हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं और सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो थ्योरम है, जो प्रॉब्लम है, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। लिखा हुआ है कि इफ सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन। कह रहा है कि दो सेट है, एक का नाम है कैपिटल ए और दूसरे का नाम है कैपिटल बी, तो दोनों में n एलिमेंट कॉमन है। क्या बोला मैंने कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट है और दोनों में n एलिमेंट कॉमन है। कितना एलिमेंट कॉमन है? n एलिमेंट कॉमन है। तब मुझे यहां देख रहे होंगे कि n एलिमेंट कॉमन है। यहां देन लिखा हुआ है, देन सो दैट, तब हमें ये सिद्ध करना है कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड b कार्टेशियन प्रोडक्ट a have n elements in common। तब हमको प्रूफ करके दिखा देना है कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड b कार्टेशियन प्रोडक्ट a में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। ये n स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है और ये रिजल्ट जो है ना, प्रीवियस वाले रिजल्ट को जो हमने प्रूफ किया था उससे ये कनेक्टेड है। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग। पहले क्या गिवन है, तो गिवन ए और बी, ए एंड बी हैव n एलिमेंट इन कॉमन, यानी ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन, और यहां पर एक्चुअल में वो क्या रहा है कि A इंटरसेक्शन B में n एलिमेंट कॉमन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी n से ही लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी A इंटरसेक्शन B में n एलिमेंट कॉमन है। तब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, इसमें n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। ओके, इस n का मीनिंग ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में दोनों मैच हो जा रहा है, मैच नहीं होना चाहिए। हम किसी अदर सिंबल का भी यहाँ यूज कर सकते हैं या यहाँ कोई अदर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में देखिएगा तो लिखेगा कि सेट A एंड B हैव P एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी A और B में P एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ हम P लिखते। लेकिन संयोग ऐसा है इसमें कि n है। ये n क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है कि A इंटरसेक्शन B में n एलिमेंट कॉमन है और कॉमन को ही तो इंटरसेक्शन बोला जाता है ना, इसीलिए यहां हमने इंटरसेक्शन लिखा। जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दो सेट का कॉमन कर रहे हैं। ओके, अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करके मुझे दिखा देना है कि इसमें n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है।
एक रिजल्ट है जिसे हम लिख रहे हैं यहां, रिमार्क में हम लिख रहे हैं। हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी किसके इक्वल होता है। ये रिजल्ट को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब इस रिजल्ट को एक बार हम एनालाइज करते हैं और इसी का यूज करके इसे प्रूव करना ये बहुत ही सिंपल है। रिमार्क में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसका यूज करना है मुझे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा हुआ है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है और ये है आपका इंटरसेक्शन, यहां है सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। इस रिजल्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये रिजल्ट है आपका। अब इस रिजल्ट को हम कैसे लर्न रखेंगे एक बार और पुनः देखते हैं इसे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। तो क्या करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन को इंटरचेंज करना है, यानी जहां है कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां करना है इंटरसेक्शन और जहां है इंटरसेक्शन वहां करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से सुनिए एक बार, क्या बोला मैंने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन का जो सिंबल है उसे इंटरचेंज करना है इस रिजल्ट में। अगर ऐसे हम समझेंगे तो काफी दिनों तक हम याद रख सकते हैं इसे। तो देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये इंटरसेक्शन है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तीन जगह सिंबल दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जहां है कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां हो गया है इंटरसेक्शन और जहां है इंटरसेक्शन वहां हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सिचुएशन इसमें दिख रहा है। दूसरी बात है, इन दोनों का इसका लास्ट वाला और इसका बिगिनिंग वाला, इसे देखिए, इन दोनों को ऐसा लगता है कि इंटरचेंज कर दिया गया है। देखिए सी यहां आ गया है और बी यहां आ गया है। तो इस रिजल्ट की ये खासियत है। इसे कैसे लर्न रखेंगे, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन इसके इक्वल होता है। अब कहेंगे कैसे इक्वल होता है, तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे कि इसे हमने प्रूफ किया है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इस रिजल्ट पर हम कंसंट्रेट करते हैं इस पर। तो वो रिजल्ट कितना है, therefore A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन
बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसी कंसेप्ट का यूज करना है। जहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहां इंटरसेक्शन, तो ए और इंटरसेक्शन, यहां हमने स्पेस दे दिया, इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर यहां भी हमने छोड़ दिया और यहां इंटरसेक्शन और हो गया ए। फिर क्या बोला था मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इसको और इसको। संजोग ऐसा है कि दोनों कैपिटल बी ही है, दोनों कैपिटल बी है, तो क्या करते हैं ना कि यहां हम लिख दिए कैपिटल बी, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे हो गया। यानी इस रिजल्ट को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक बात और आपको ध्यान रखना है यहां कि ए इंटरसेक्शन बी में एन एलिमेंट कॉमन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एन बी इंटरसेक्शन ए, ये भी एन होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में एन एलिमेंट है तो बी इंटरसेक्शन ए में भी एन एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव रूल को ओबे करता है, होल्ड करता है। हो गया। अब है कि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान है यहां से मूव करना। कि मुझे ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितना एलिमेंट कॉमन है, ये प्रूव करना है। एन हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इसके इक्वल है, तो उसको हम यहां पुट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है हमको और बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इस रिजल्ट को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई इक्वल होता है एन एक्स ऐसे होता है। अगर मान लीजिए कि x में जो है 3 एलिमेंट है और y में 2 एलिमेंट है, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा, तो 3 2 जा 6, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, अब इसका हम यूज करते हैं यहां पर, तो यूज करेंगे तो कितना होगा, n a इंटरसेक्शन b कार्टेशियन प्रोडक्ट n b इंटरसेक्शन a। अब आपको मालूम है कि a इंटरसेक्शन b में n एलिमेंट है और b इंटरसेक्शन में भी n एलिमेंट है, और दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया कि इसमें n स्क्वायर एलिमेंट जो है कॉमन है। अब इसका जो मेन थीम है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कि इस रिजल्ट को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि x में
1 2 और y में 2 3 5 है। तो पूछा जाए कि x कार्टेशियन प्रोडक्ट y में कितना ऑर्डर पेयर होगा। तो देखिए इसे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 एंड 2 5। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। कितना ऑर्डर पेयर हुआ? 6 हुआ। अब हम कहेंगे यहां पर कि x में एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो 2 है। y में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे 3 है। ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कार्टेशियन प्रोडक्ट y, nx इंटू में ny, ये 2 और इंटू में 3 6। इसी रिजल्ट का हमने यहां यूज किया है, यानी x एक सेट है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, इसे हम ब्रासेट भी कहते हैं। तो x में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। y में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने। तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है? सूप। मैंने शॉर्टकट एक कोड बताया था कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सूप होता है। और सूप का मीनिंग क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए 2 सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने तो उसमें कितना ऑर्डर्ड पेयर आया? 6 ऑर्डर्ड पेयर आया। एलिमेंट उसमें नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कि 6 ऑर्डर्ड पेयर है। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर हुआ। उस बात को जानने का दूसरा टेक्निक क्या हो सकता है? ये तो तब ना हुआ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला, बट ये जो रिजल्ट है ये कहता है कि विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हम ये जान सकते हैं कि x कार्टेशियन प्रोडक्ट y में कितना ऑर्डर्ड पेयर है। तो कहता है nx, इसी को a के फॉर्म में भी देखेंगे, n a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज इक्वल टू n a कार्टेशियन प्रोडक्ट n b है। और a में 2 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल तब है जब ये रिजल्ट आपको लर्न है। ओके, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न रखेंगे क्योंकि इसका यूज करके इस थ्योरम या इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया। ओके।